जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला भी होगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत से वो अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी तेज आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता था उसकी फसल खराब होने का। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा कि हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हो। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी छोटी सी बातें भी नहीं जानते हो। आपको तो ये भी नहीं पता है कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तो फिर आप देखना कि मैं अनाजों का भंडार लगा दूंगा। भगवान उस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुराने लगे और उस किसान के सामने प्रकट होकर बोले कि मैं तुम्हें आज से ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही मौसम बना पाओगे। मैं बिल्कुल भी उसमें दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। भगवान की ये बातें सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगा कि खेत में धूप चाहिए तो खेत में धूप मिली। जब उसे लगा कि खेत में पानी बरसना चाहिए तो खेत में पानी भी बरसा। आंधी, तूफान और बाढ़ को तो उसने अपनी खेतों की तरफ आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई कि जैसी पहले कभी भी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। किसान मनी मन बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि अब सबूत के साथ भगवान को दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपना नियम जरूर बदलना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बहुत ही उत्सुकता से उस फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई, उसने अपना सिर पीट लिया और जोर जोर से रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा कि हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले कि पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी ऊर्जा को हम अच्छी फसल कहते हैं। याद रखना कि स्वर्ण में संवर्णीय आभात तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च तापमान जैसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाते हैं। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।